मेरे को किसी ने नहीं बताया, ये बात अपने ध्यान में लगा लो। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। पीपल यू मेट देयर आर नॉट योर फ्रेंड्स ऑल। दे हैव सोसाइटीज, कॉलेज हैव faculty and too personal with somebody in the college. Five fingers are not same. Hello everyone, myself Riya and I'm the first year of college student. The mistakes I did in my first day, I will tell you in this video, and what is about college life, the tips and tricks that I want to give it to someone who will come to the 12th grade to college life and want to know about college life. And the schedule of the college is different from the school, so I'm gonna share you in this video. So without further ado, let's begin. So first है हमारी कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ कैसी होती है? मैंने तो अपने फर्स्ट डे पे ये सोचा था कि मतलब जैसे कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना कि एंटर करने का टाइम होता है, फिर जाने का टाइम होता है, पर कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बन के गई थी बिल्कुल सिंसियर, जैसे स्कूल की तरह बन के जाते हैं, पर ये सबसे बड़ी रियलिटी है। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। एंट्री टाइम वो आपके डिपेंड करता है कि आपको कब, आपकी क्लास कितने टाइम है, उस टाइम एंट्री लो शांति से। जैसे कभी कभी क्लास सुबह होती है 8 बजे, तो उससे पहले अपने घर से निकलना पड़ता है, तो 8 बजे एंट्री कॉलेज में ले लो। फिर उसके बाद जैसी क्लास ख़त्म हुई 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो अपने क्लास से वापस घर पे आ जाओ। और कभी कभी तो क्लासेस ऐसे भी होती है कि 1 बजे होती है, कभी 12 बजे होती है, तो डायरेक्ट आप उसी टाइम जाओ। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया, ये मेरे को कॉलेज में खुद जाके पता चला है। तभी मेरे को लग रहा था ये कॉलेज मतलब स्कूल से कैसे डिफरेंट हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, कॉलेज लाइफ इज़ enjoyable और नॉट? It depends on you. How you socialize yourself, how you enroll in faculties, societies. College have societies, college have faculties. So if you join them, obvious सी बात है, you will enjoy. और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो अपने इंट्रोवर्सी को थोड़ा साइड रख के थोड़ा सा आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, कॉलेज में बनना पड़ेगा। ये बात अपने ध्यान में लगा लो। एक्सट्रोवर्ट ही आगे जा पाएंगे, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि मैं भी थी। थोड़ा बहुत मैं एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे गाइस ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो अगर मैंने कुछ गलती वगैरह कर दी है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो आप कुछ मत बोलिएगा, या फिर कमेंट में मेरे को बता देना, तो मैं अगली वीडियो में उसे सही कर लूँगी। ठीक है? तो कॉलेज लाइफ में इंजॉय होता है, और जो बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते हैं उनके लिए इंजॉय नहीं भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब थर्ड चीज़ है शेड्यूल। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शेड्यूल स्कूल से कॉलेज का शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिलेटेबल है, कॉलेज में कभी भी जाओ। हाँ, और अटेंडेंस कॉलेज में 75, वैसे डीयू में तो 68 या 69% मैंडेटरी होती है। और स्कूल में क्या होता था, सिर्फ एक बार टीचर अटेंडेंस लगाती थी, पर कॉलेज में क्या होता है, हर क्लासेस की अलग अलग अटेंडेंस होती है। सो यू शुड हैव टू अटेंड ऑल द क्लासेस, अदरवाइज़ योर अटेंडेंस विल बी लो। और फिर तुम बाद में बोलोगे कि मैं तो कॉलेज में गई थी और उसके बाद मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, तो ऐसा नहीं होता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पर सब्जेक्ट क्लास अटेंड करनी मैंडेटरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको बैठने नहीं देंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे, टीचर डांटेंगे। कॉलेज में स्कूल की तरह बिल्कुल नहीं होता। टीचर नहीं डांटती, टीचर कुछ नहीं कहती, करना है कुछ काम करो, असाइनमेंट बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ। पर उसके बाद वो जो नंबर काटती है, 20 नंबर इंटरनल असाइनमेंट के होते हैं, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मैम एक डेडलाइन दे देती हैं, उस डेडलाइन से पहले आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए। और बात रही टाइम टेबल की, तो कभी कभी हम कैंपस में जाके हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट पीरियड की क्लास थी वो मिस हो चुकी है। मिस मतलब फिर जो टीचर हैं वो क्लास में नहीं आई हैं, तो वो उस क्लास की जगह दूसरी बार क्लास ले सकती है किसी भी डे पे।
या कभी कभी मैम क्लास खुद ही अपनी मर्ज़ी से कैंसिल कर देती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप गए थे पढ़ने के मकसद से और मैम ने क्लास ही कैंसिल कर दी। तो उस टाइम में आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो लाइब्रेरी में बैठ के, या फिर और कुछ जो भी आप फैकल्टीज़ वगैरह में ज्वाइन हो, तो दैट्स इट। और थर्ड चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द कॉलेज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, द पीपल you met there are not your friends always. College have fake friends. The people you met in your school will be real. और आपने देखा ही होगा, वो आपके साथ होते हैं, आपका साथ देते हैं, पर the people you met in college will backbite you like snake. You know. I said what I said. तो फर्स्ट ईयर में जो आपका ग्रुप बनेगा, ज़रूरी नहीं है वो थर्ड या फोर्थ ईयर तक आपके साथ में ही हो। कॉलेज के फ्रेंड ही होते हैं सिर्फ, वो कभी भी आपके क्लोज फ्रेंड नहीं बन सकते। और दूसरी बात, कॉलेज में किसी से अटैचमेंट मत बनाओ भाई, किसी से अटैच मत हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर का एम यही होता है सिर्फ पढ़ना और पढ़ के अपने करियर, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे करियर ओरिएंटेड होते हैं। फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं पर नॉर्मल कलीग्स बनते हैं, जो आप सोच रहे होगे कि मतलब हमारा उनसे बॉन्ड अच्छा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मत सोचो। मतलब पर आपको सोशलाइजेशन करना है वहाँ, क्लासमेट से सोशलाइजेशन करना है, टीचर से सोशलाइजेशन करना है, प्रोफेसर्स वगैरह से बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी तो अपने एकेडमिक्स में अच्छा होना है ना। तो आपको भी तो मतलब आपकी भी तो थोड़ी सी फेम वगैरह होना चाहिए कॉलेज में, मतलब फैकल्टीज़ वगैरह के हेड बनो, HR बनो, CR बनो। फोर्थ आती है टिप्स फॉर फ्रेशर्स। तो टिप्स फॉर फ्रेशर्स में यही देना चाहूँगी कि मतलब फर्स्ट डे जा रहे हो आप, कंफर्टेबल कपड़ों में जाओ, नीट एंड क्लीन बन के जाओ और कॉन्फिडेंस लेके जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस। और कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होंगे, तो अपने मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉन्फिडेंस लाने की, कि हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस। मतलब आप अपने मिरर रखो अपने सामने, अपने आप से बात करो, या जैसे आप फ्री बैठे हो तो फ़ोन के सामने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाओ, और फिर बाद में देखो मैंने कम्युनिकेशन करते टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स करी, उनको आप बाद में सुधार सकते हो। और फर्स्ट डे जाओ तो स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके बाद सीनियर से भी आपको बहुत बना के रखनी पड़ेगी। सीनियर्स जैसे कि वो किसी फैकल्टी में ऐड है, किसी सोसाइटी में ऐड है, उनसे आपको बना के रखनी पड़ेगी। जो आपके फ्रेशर्स हैं उनका इतना फ़ायदा नहीं होगा, पर आपको सोशलाइजेशन करना पड़ेगा, तब आप में थोड़ी सी नॉलेज आएगी। और बस यही टीचर्स वगैरह से बना के रखो। बाकी मैंने आपको सब तो बता ही दिया है, और अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो उस पर बना दूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर गेट टू पर्सनल विद समबडी इन द कॉलेज एवर। इट इज़ योर फ्रेंड इन द, आई मीन टू से कलीग, नॉट फ्रेंड। कॉलेज हैज़ नो फ्रेंड, सो नेवर गेट टू क्लोज। मतलब उनको अपने बारे में इतना मत बताओ, क्योंकि दे कैन रीयूज़ इट अगेंस्ट यू। क्योंकि कोई नहीं चाहता कोई किसी से आगे बढ़े, नहीं चाहता कोई। कॉलेज में सब अपने मतलब के लिए काम रखते हैं, और ऐसी होती है कॉलेज लाइफ। तो वैसे अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, मेरा कहना ये नहीं है कि सारे फेक होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बेकार होते हैं, क्योंकि 5 fingers आर नॉट सेम, यू नो। माई एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, मेरा जो फर्स्ट डे था कॉलेज का, मेरी ओरिएंटेशन थी भाई, वो बहुत बेकार था मेरा फर्स्ट डे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ऐसी लड़की थी, मतलब पहले मेरे को पता क्यों नहीं था कुछ। मैं एंट्री करी मैंने कॉलेज के अंदर, 10 बजे मैं पापा के पीछे पड़ गई कि चलना है, मैं लेट हो चुकी हूँ। मतलब मेट्रो में बैठ के मैं कर रही हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ, मेरे को एंट्री नहीं मिलेगी। और कॉलेज में जाके पता चल रहा है कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उन वाले बच्चों की ओरिएंटेशन होने वाली है 1:30 बजे,
और मैं कॉलेज में जाके पहुंच गई थी 10 बजे। आई